तो बिहार में बीजेपी को सम्राट चौधरी मिला। आई एम रियली सॉरी टू से, सम्राट चौधरी मेरे अच्छे जानकार हैं, पर सम्राट चौधरी पर दाग है और वो दाग प्रशांत किशोर ने गिनाए थे। नमस्कार बिहार। आज हमारा समाज ना जाने कई वर्गों में बटा हुआ है, कोई जाति के नाम पे, कोई पार्टी के नाम पे और पता नहीं क्या क्या क्या। और हमारा समाज जो कई वर्गों में बटा है उसको एकजुट होने का समय आ गया है। उसको एकजुट होके और इस सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, इस सरकार से लड़ना होगा। सरकार से तो नहीं लड़ने के लिए हम बोलेंगे, पर ये गंदे लोग जो गंदी राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक गंदी विचारधारा के लोग राजनीति में रहेंगे तो ना जाने हमारा समाज अभी भी कितनों टुकड़ों में बटेगा। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सबसे, आप सब लोग जाति धर्म से उठकर बात करिए, मानवता के लिए बात करिए, इंसानियत के लिए बात करिए, अपने हित में बात करिए, अपने राज्य के हित में बात करिए, अपने राष्ट्र के हित में बात करिए। तब जाकर राष्ट्र का कल्याण होगा। कोई मालिक नहीं होगा और कोई कर्मचारी नहीं होगा, बस बच जाएंगे इंसान और इंसानियत। आज जो परिस्थिति मणिपुर का हुआ है, क्या लगता है प्रधानमंत्री को सामने आकर नहीं बताना चाहिए या फिर इंडियन मीडिया को ये कवरेज नहीं करना चाहिए कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वहाँ की पब्लिक गलत है, उसका डिमांड गलत है, तो आखिर लोगों को बताना चाहिए ना। देश का कोई भी एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जो हो इस टॉपिक पे बात किया हो, और वहाँ का जो परिस्थिति हो रहा है, जो परिस्थिति चल रहा है वहाँ का, कोई मीडिया, कोई नेता उस पे बयानबाजी करने के लिए रेडी नहीं है। अगर इस समय भी आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता किसी नेता को गाली देने का, आपको कोई हक नहीं बनता किसी नेता को दोष देने का कि वो आपके राज्य के लिए काम नहीं किया है, आपके देश के लिए काम नहीं किया है। और मेरा एक बात उनसे, जो ये लोग दावा करते हैं कि इस देश का और इस राज्य के बेटे हैं, तो सुनो, हे सत्ता के मत में मत वाले, क्या तुम्हें आता हुआ विनाश दिखाई नहीं दे रहा? जिस रास्ते पे मणिपुर चल रहा है, जिस रास्ते पे मध्य प्रदेश चल रहा है, जिस रास्ते पे अभी बिहार जा रहा है, जिस रास्ते पे झारखंड जा रहा है, क्या तुम्हें आता हुआ विनाश नहीं दिखाई दे रहा? और तुम बात करते हो पीओके वापस लाने का, तुम बात करते हो गलवान घाटी की, और तुम बात करते हो हिंदुत्व की, तुम बात करते हो हिंदू सेफ करने की। तुम खुद सेफ नहीं हो, तुम अपनी अस्तित्व की बात करो, तुम सेफ हो या नहीं हो। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को, जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर इस समय को आप लोग सदुपयोग कर लिए तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, अन्यथा आप लोग जड़ से उखड़ जाइएगा। जो हाल हुआ नेपाल का वही हाल होगा भारत का। और ये कहना गलत नहीं होगा शंकराचार्यों का, जिन्होंने ये कहा था कि नेपाल से शुरू होगा, भारत उससे सीख लेगा और फिर युवा ही राज करेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री भी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें। विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी और वो स्वस्थ क्रांति सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगी। और मेरा एक और बात बिहार के लिए, तुम वो बिहार हो जिसका सपना देखता है ये भारत, जिसका सपना आज के समय में ये चंद 2 कौड़ी के नेता दावा करते हैं अखंड भारत का, तुम वो अखंड बिहार हो। तो तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए कि कल के समय में कोई और सातवीं फैले और या मर्डरर आकर तुम पे राज ना करे। तुम्हें खुद की शक्ति पहचाननी हो, तुम्हें खुद का अधिकार पता होना चाहिए ताकि तुम खुद आकर लड़ सको। और जो आज तुम्हारी स्थिति अदर राज्यों में जाने के बाद हुई है, तुम्हें जैसे मार के हटाया जा रहा है, वैसे जैसे अनुशासन सिखाया जा रहा है अपने घर वापस जाने के लिए, जैसे बोरियों में ठूस के तुमको तुम्हारे घर भेजा जा रहा है, वैसी परिस्थिति ना हो। क्योंकि ऐसी परिस्थिति होती रहेगी भविष्य में अगर तुम नहीं सुधरे। नेता सुधरे ना सुधरे हमको मतलब नहीं है, तुम्हें सुधरना होगा। तुम्हें इंसान के लिए बात करना होगा, तुम्हें इंसानियत के लिए बात करना होगा, तुम्हें अपना अधिकार समझना होगा। क्योंकि तुम वो बिहार हो जो पूरा एशिया पे राज किए। तो गर्व है हमें इस बिहार पे। जय बिहार।